Hello learners, today we will discuss some questions of exercise 10.7 of RD7 and these questions are question number 15, 20, 25 and if time left we can discuss some more questions also. So let's start now with the question number 20. With the question number 15. In question number 15 it is given that x is equal to e raised to power cos 2t, y is equal to e raised to power sin 2t. This is given and what we have to prove? We have to prove this one, right? अब एक चीज देखिए बेटा, जो मुझे प्रूव करना है उसमें लोगरिथम चाहिए. क्या चाहिए? लोगरिथम फंक्शन. और यहाँ कहीं भी लोगरिथम फंक्शन नहीं है. मैं अगर डेरिवेटिव करूंगा तो भी लोगरिथम फंक्शन डायरेक्ट नहीं आएगा भाई. e की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर और फिर पावर का करेंगे डिफरेंशिएशन तो लोगरिथम तो नहीं आएगा ना. तो एक काम किया, क्या मैंने पहले से लोगरिथम तैयार किया. क्यों तैयार किया? क्योंकि मुझे यहां दिखाई दे रहा इसलिए तैयार किया. अदरवाइज लोगरिथम लेने की कोई जरूरत नहीं थी. प्रूव करना है इसलिए लोगरिथम लिया. अप्लाई लोगरिथम on both sides of both the functions. अब both functions का क्या मीनिंग है बेटा? both functions means x पे भी अप्लाई करेंगे एंड y पे भी. तो मैंने जैसे x पे अप्लाई किया so this become log of x is equal to log of e raised to power cos 2t and इस पे भी अप्लाई किया log of y is equal to log of e raised to power sin 2t. एंड अब आपको इस बात का पता है बेटा, किस बात का? वो देखो पावर आगे आ गई तो ये क्या हुआ? cos 2t into log of e. और log of e की वैल्यू क्या होती है? 1. सिमिलरली है क्या हुआ? log of y is equal to sin 2t and log e की वैल्यू होती है 1. अब डिफरेंशिएशन कर दो सीधे, इसको होल्ड कर लो. ये तुम्हारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 1 है. व्हाट इज दिस? सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ये इक्वेशन 1 नहीं है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है. तो आगे इसके अंदर इसलिए नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड. नाउ डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड. log of x का क्या हुआ? 1 upon x एंड देन x का dx by dt एंड cos 2t का क्या हुआ बेटा? माइनस sin 2t एंड 2t का क्या हुआ? 2. करेक्ट. सिमिलरली इधर भी करेंगे डिफरेंशिएशन. log y का क्या हुआ? log y का हुआ 1 upon y एंड देन y का क्या हो जाएगा? dy by dt. भाई हम t के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दोनों का. इज इक्वल टू sin 2t का क्या हो जाएगा बेटा? cos 2t एंड देन 2t का क्या आएगा? 2. एंड अब आपको पता है dy by dx कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं बेटा? dy by dx निकालने के लिए क्या करते हैं? dy by dt को डिवाइड करेंगे. इस dy by dt को किससे डिवाइड करेंगे? dx by dt से कर देंगे. उसके लिए काम कर लो पहले. क्या? इस x को इधर ले गए एंड इस y को भी इधर ले गए. तो dy by dt की वैल्यू क्या है? 2 cos 2t into y all of this divided by then dx by dt की वैल्यू क्या है बेटा? x इधर गया -2, ये 2 लिखा पहले sin 2t और x इधर गया तो इन 2 में x. भाई 2 से 2 कैंसिल. अब एक बात बताओ बेटा, cos 2t किसके इक्वल है? cos 2t is equal to log of x. तो लिख दो इधर log of x into y and divided by sin 2t किसके इक्वल है? sin 2t log of y के इक्वल. तो नीचे लिख दो log of y into x और ये माइनस का साइन. साथ ही साथ ये क्या है? माइनस का साइन. एंड 2. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 20. लेट्स सी हियर. Given x is equal to t plus 1 upon t all raised to power a and y is equal to a raised to power t plus 1 by t. ये given है बेटा. Both these two are given and what we have to find? dy by dx. हमें क्या निकालना है? dy by dx. चलो निकालते हैं लोग. इधर पहले x का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू t. तो कैसे करेंगे बताओ? पावर आगे आ गई बेटा, पावर आगे आ गई एंड पावर एक कम. भाई कांस्टेंट पावर होती है ना, तो कांस्टेंट पावर आगे आ जाती है बेटा. पता आपको इस बात का है ना? तो पावर एक कम हो गई एंड देन उसके बाद पावर के अंदर आए इस पे. इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो क्या होगा इसका? देखो एक बार
टी का तो क्या हुआ 1 और 1/t का क्या हुआ -1/t²। समझो एक बार 1/t का ये कैसे हुआ, इस 1/t को ऐसे लिखो t की पावर -1 लिख सकते हैं ना, पावर आगे आ गई और पावर एक कम, तो ये -1 और t की पावर -2 को नीचे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा t²। तो इस तरह से 1/t का क्या आ गया -1/t² डेरिवेटिव आ गया, राइट। चलो देखिए अभी दिस बिकम्स a into t plus 1/t all raised to power a minus 1 and then into क्या है 1 minus t²। ये आ गया मेरे पास dx by dt। ओके नाउ dy by dt, y कितना है पहले लिख लो एक बार, y is a raised to power t plus 1 by t, करेक्ट। नाउ dy by dt। अच्छा ये बताओ जब भी a की पावर x होता था तो डेरिवेटिव क्या होता था a की पावर x into log of a, तो वही काम यहां करेंगे, तो a की पावर h is into log of a and into चेन रूल के अकॉर्डिंग टू चेन रूल t plus 1 by t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 minus 1/t²। आगे प्लस मान, अब इस dy by dt को किससे डिवाइड करेंगे dx by dt से, जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा dy by dx। तो चलो डिवाइड करते हैं, dy by dt तो ये रहा और इसको किससे डिवाइड किया dx by dt से, dx by dt क्या आएगा a into t plus 1 by t raised to power a minus 1 into 1 minus 1/t²। भाई इससे तो ये कैंसिल, ठीक है ना, और कुछ कैंसिल होता ही नहीं, समझ में आता है यहाँ तक। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ इसके अंदर, वो चेंज देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना मुश्किल नहीं है। dy by dx is equal to how much a raised to power t plus 1 by t। अच्छा ये बताओ बेटा ये किसके इक्वल है, a raised to power t plus 1 by t किसके इक्वल है y के इक्वल, तो मैं इसकी जगह y रख दूं y into log of a डिवाइडेड बाय ये देखो बेटा एक बात इधर क्या है a into अच्छा ये t की पावर इसकी पावर कितनी है a-1, तो मैंने इसको ऐसे लिखा, देखो एक बार ध्यान से t plus 1 by t की पावर a और t plus 1 by t की पावर -1, समझ गए ना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, बात तो वही है, लेकिन इसका बेनिफिट क्या हुआ, मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं x। सो एट लास्ट आंसर क्या आ गया y into log of a डिवाइडेड बाय a into x और ये पावर नेगेटिव ऊपर चली गई तो क्या हुआ t plus 1 by t मल्टीप्लाई में आ गया इसकी, ये आपका आंसर आ गया। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 20th। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 25। ओके आइए बेटा रफ कराओगे पहले वाला कंप्लीट। नाउ सी टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, x is equal to cos t into 3 minus 2 cos square t and similarly y क्या है y is equal to sin t into 3 minus 2 sin square t, but we have to find dy by dx and किस पॉइंट पे निकालेंगे बेटा x is equal to pi by 4, तो पहले dy by dx को निकाल दें, वो तो बाद का काम था x is equal to pi by 4 रखना, तो मैंने dx by dt निकाला, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड, इसके लिए डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले एक काम कर लो, देखो एक बार इस cos t के अंदर मल्टीप्लाई करो पहले आप, इजी रहेगा, वरना प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो x क्या है देखो 3 cos t minus 2 cos cube t, राइट। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, सो dx by dt क्या हुआ cos t का माइनस sin t, अच्छा पावर आगे आ गई बेटा, क्या हुआ ये cos square t एंड cos t का क्या आ जाएगा फिर माइनस sin t, सो एट लास्ट दिस बिकम्स, देखो एक बार क्या बनाए ध्यान से देखो, माइनस sin t इसमें भी और माइनस sin t इसमें भी कॉमन आ गया, 3 इसमें 3 भी कॉमन आ गया, तो कॉमन क्या आ गया -3 sin t, अंदर क्या बचा 1 प्लस 2 into cos square t, ये बचा भी अंदर, समझ गए साहब। नाउ अब क्या निकालेंगे dy by dt, तो y ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करेंगे पहले
पहले साइन टी के अंदर मल्टीप्लाई की बेटा, सो 3 साइन टी माइनस 2 साइन क्यूब टी, करेक्ट। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, 3 साइन टी का क्या हुआ कोस टी माइनस पावर आगे आ गई 6 साइन स्क्वायर टी एंड देन साइन टी का क्या हो जाएगा कोस टी। व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ साइन टी कोस टी, करेक्ट। फिर से वही काम, 3 कोस टी कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ये बचा टर्म। आ गया समझ में। अब dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हुआ dy बाई डी टी, dy बाई डी टी को किससे डिवाइड किया dx बाई डी टी से, ये रहा dx बाई डी टी, इसे डिवाइड करेंगे -3 साइन टी इंटू 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर टी। अब क्या करेंगे बेटा 3 से 3 कैंसल, t की जगह पाई बाई 4 रखेंगे, क्यों क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है, ये रहा पुट x लिख रखा है, नहीं स्टेटमेंट में t होगा, चलिए मिस प्रिंट हुआ शायद, हाँ t इन प्लेस ऑफ x दे दीजिए t को क्या रखेंगे पाई बाई 4, तो रखो t इज इक्वल टू पाई बाई 4, इन्होंने कहा ना पाई बाई 4 की वैल्यू निकालो, तो t इज इक्वल टू पाई बाई 4 रखो। सो dy बाई dx इज इक्वल टू cos पाई बाई 4 1 होता है बेटा 1 माइनस 2 इंटू सॉरी cos पाई बाई 4 क्या होता है 1 अपॉन रूट 2, राइट। फिर यहां भी sin पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2 और उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई sin पाई बाई 4 1 अपॉन रूट 2 1 प्लस 2 इंटू 1 बाई 2, आता नहीं काम। अच्छा देखो 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस 1 क्या होगा 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका आपको ये, ठीक है ना। तो चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, एक बार ये देख लेते हैं पहले कि वीडियो लंबी ना हो जाए, ठीक है ना। स्टॉप जस्ट फॉर मिनट। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं बेटा, वन और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सी x इज इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ t अपॉन t स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 log ऑफ t अपॉन t। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो वही काम है बेटा, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले इस y का डिफरेंशिएशन करेंगे, या x का करो मर्जी होती है आपकी, चलो x का करते हैं पहले। dx बाई dt इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर किया t रेज टू पावर 4 हुआ, देन t स्क्वायर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, 1 का तो 0, log t का क्या हुआ 1 अपॉन t, फिर माइनस 1 प्लस log ऑफ t एज इट इज, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2t। Now this becomes, let's see here, t से t cancel, so this becomes t minus इस 2t के अंदर मल्टीप्लाई करें पहले 1 के साथ, तो माइनस 2t, फिर इसके साथ माइनस का 2t log ऑफ t एंड डिवाइडेड बाई t रेज टू पावर 4। अब ये क्या बना माइनस t, तो माइनस t कॉमन निकाल लिया गया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 2 log ऑफ t और नीचे t की पावर 4, इससे ये कैंसिल क्या आ गया t क्यूब, तो ये आ गया माइनस 1 प्लस 2 log ऑफ t अपॉन t क्यूब, राइट। नाउ dy बाई dt, y क्या है मेरे पास, ये देखो 3 प्लस 2 log ऑफ t अपॉन t। नाउ डिफरेंशिएट dy बाई dt इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर किया, देन नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा 3 का 0 2 बाई t माइनस 3 प्लस 2 log ऑफ t एज इट इज, फिर उसके बाद t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, so at last this becomes 2 minus 3 minus 2 log of t and divided by t square, करेक्ट बेटा। ये क्या हुआ -1, माइनस को निकाल दो, अंदर बच गया 1 प्लस 2 log of t अपॉन t स्क्वायर। ये आया dy बाई dt, क्या है ये बेटा dy बाई dt एंड dx बाई dt से डिवाइड करेंगे इसे
dy बाई dt को किससे डिवाइड किया, dx बाई dt से, तो डिवाइड करो, dx बाई dt क्या है, dx बाई dt इज दिस वन, रख दो इसे, माइनस ऑफ 1 प्लस 2 log t अपॉन t क्यूब, भाई माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और t स्क्वायर से एक t बचा, तो ये क्या हो गया, t उल्ट के ऊपर जाएगा, यानी कि आपका t आंसर आ गया, है ना, ये dx बाई dt है, dt से dt कैंसिल, dy बाई dx, सो dy बाई dx किसके इक्वल आ गया, t के इक्वल, समझ में आ गया ना, ये कैसे कैंसिल किए देख सकते हो आप, आता नहीं उल्ट के ऊपर जाएगा, पता होगा इस बात का, वरना आप इसको पहले उल्टे एंड देन कैंसिल करें, इजी रहेगा आपके लिए, तो ऐसे करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे एक नई एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहना, ओके, थैंक यू बेटा।